चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए ट्रेन ऑफ लेंथ L 350 मीटर स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो अपन को कांस्टेंट प्रोवाइडेड है। t इक्वल टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन। मतलब चालू होने के 30 सेकेंड के बाद पहली जो हेडलाइट हो जाती है वो ऑन हो जाती है। एंड t इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट, मतलब पहला जो इवेंट हुआ है उसके 60 सेकेंड के बाद, है ना। इवेंट द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इवेंट्स इन द फ्रेम if in the reference frame fixed to the train and earth. How long, how and at what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in the same points। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है ना, जिसकी लेंथ अपन को प्रोवाइडेड है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t इक्वल टू 30 सेकेंड पे पहले हेडलाइट ऑन कर दी और उसके 60 सेकंड मतलब टोटल हो गया 90 सेकंड के बाद शुरू से उसने टेल की लाइट ऑन कर दी। ठीक है, अब बोला है कि जो रेफरेंस फ्रेम मतलब ट्रेन के रेफरेंस में जो दोनों इवेंट है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब ट्रेन के रेफरेंस में तो अपन को दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दिखेगी, जितनी लेंथ ट्रेन की है। मतलब अगर ट्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ है उसको पहला इवेंट किधर दिखेगा, हेडलाइट, और दूसरा इवेंट दिखेगा बैक लाइट मतलब टेल लाइट। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दिखेगी उसको, हमेशा L। मतलब यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, अब ट्रेन कितनी भी स्पीड से चल रही हो भले ही, लेकिन अंदर वाला आदमी तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है ना। तो देखो सारा खेल है ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। देखो जैसे मान लो कि जैसे जैसे अपन को बोला है वैसे वैसे अपन कर लेते हैं। मान लेते हैं अपन जो ट्रेन है ना उसकी जो हेडलाइट है वो मान लेते हैं अपन पहले यहां पे है और इस पोजीशन को मान लेते हैं अपन लेट्स से x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 0 और इनिशियल एक्सेलरेशन अपन को गिवन है। ठीक है, अब t इक्वल टू t पे मान लो कितने सेकंड पे, 30 सेकंड पे मैं बात कर रहा हूं। तो 30 सेकंड पे मान लो कि ये आगे चली जाती है, कितनी आगे चली जाएगी, ये तो t बराबर 0 का कार्यक्रम है ना, और t इक्वल टू 30 सेकेंड पे मान लो ट्रेन पहुंच गई यहां पे, ये अपन को t इक्वल टू 30 सेकेंड की बात है। तो 30 सेकेंड पे इसने हेडलाइट को ऑन कर दिया है ना, ये ऑन हो गई। तो जैसे ये ऑन हुई तो इस रेफरेंस से ये कितने डिस्टेंस पे है, मान लो x1, और ये कितने सेकंड पे है, 30 सेकंड पे है, 30 डिग्री नहीं सॉरी सेकंड, है ना। तो यहां से जो x1 की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ एक्सेलरेशन a इंटू t1 स्क्वायर, है ना। ये अपने पास x1 आ गया। ठीक है, अब इस सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद जो टेल लाइट है वो ऑन होती है ना। तो इसके मान लो कि कितने सेकंड में, 60 सेकंड में ये ट्रेन और आगे चलेगी, है ना। मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ दैट इज 90 सेकंड का कार्यक्रम है ना। उसके मतलब इसके 30 सेकंड के 60 सेकंड बाद अब कौन ऑन होता है, अब टेल लाइट ऑन हुई। तो जो टेल लाइट की पोजीशन है ना, उसको मैं बोल देता हूं x2, है ना। तो अब x2 होगा कितना, देखो 90 सेकंड में ये मान लेते हैं अपन t1 और ये मान लेते हैं अपन t2। तो t1 में तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज x1, t2 वाली जो इवेंट है वो ये रही, है ना। तो ये जो इवेंट है ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो यहां से मतलब रेफरेंस से लेके उसकी हेडलाइट की डिस्टेंस कितनी 90 सेकंड में, हाउ मच, हाफ a इंटू t2 स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर। ठीक है,
ये जो डिस्टेंस लेट्स से दैट इज s, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है x2, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा अपन को, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि अपन को पहले ही गिवन है ना। तो अगर मेरे को पोजीशन पूछनी है सेकंड इवेंट की, तो सेकंड इवेंट यहां पे हुआ ना, तो x2 के इक्वल कितना हो जाएगा, हाफ a t2 स्क्वायर माइनस ऑफ l, ठीक है। अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो देखो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो अपन को पता लग गया दोनों इवेंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होने वाली है, l, इसमें तो कोई अपन को दो राय नहीं, ठीक है। अपन को ये डिस्टेंस चाहिए कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितनी है ना, दैट इज मान लो डेल्टा x, है ना। अब देखो ध्यान से, तो डेल्टा x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये x2 ज्यादा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो अपन अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब वो कम हो जाएगा। अगर ये x1 माइनस x2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो इवेंट है सेकेंड इवेंट, वो पहले इवेंट के पीछे प्राप्त होगा, है ना। तो x1 माइनस x2 देखो कितना आता है अपने पास, x1 की वैल्यू है अपने पास हाफ a इंटू t1 का स्क्वायर, मतलब इसको अपन कर लेते हैं 30 का स्क्वायर, माइनस यहां पे हो जाएगा अपने पास हाफ a इंटू 90 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस l, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं, इससे अपन को पता लग जाएगा कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। अब यहां से देखो डेल्टा x अपन को पता लग गया। अब अपन को यह चाहिए कि एक कोई ऐसा फ्रेम बताओ जिसको दोनों इवेंट जो है वो सेम ही पोजीशन पे मिले, है ना। इसका मतलब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मतलब जितना टाइम दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में देखो कितना टाइम है, इन दोनों इवेंट्स के बीच में टाइम है डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज गिवन एज 60 सेकेंड। अब जैसे मान लो कि एक फ्रेम चल रहा है ना, पहला जो इवेंट है उसको यहां मिला और दूसरा इवेंट यहां पे हो रहा है ना, तो जब ये दूसरा इवेंट यहां पे हो उस इंस्टेंट पे वो आदमी यहां पहुंच जाना चाहिए, या फिर वो फ्रेम अपन को यहां पहुंच जानी चाहिए, है ना। देखो मान लो कि एक गाड़ी है कुछ इस तरीके से, t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, t इक्वल टू 30 सेकेंड पे उसने इसकी हेडलाइट जलते हुए देखी अपने सामने, मतलब ये ऐसे चल रही है और अपने सामने राइट हैंड डायरेक्शन में उसने अपनी मतलब ट्रेन की हेडलाइट जलते हुए देखा, और मान लो कि ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है ना। और इसके 60 सेकंड के बाद, कितने सेकंड, 60 सेकंड के बाद ये जो गाड़ी है वो कहां पे पहुंच जानी चाहिए, ये गाड़ी पहुंच जानी चाहिए यहां पे 60 सेकंड के बाद। तो जैसे ही 60 सेकंड के बाद ये गाड़ी यहां पे पहुंचेगी तो इसको वापस से जो टेल लाइट है वो ऑन होती हुई दिखाई देगी अपने राइट हैंड साइड में, मतलब उसको लगेगा कि दोनों ही इवेंट मेरे राइट साइड में हुए हैं, मतलब दोनों इवेंट मेरे एक ही सेम पॉइंट पे हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके रेस्पेक्ट में तो ये लगेगा, तो दैट इज फ्रेम के। तो ये डिस्टेंस कितना चला, ये डिस्टेंस चला डेल्टा एक्स, कितने टाइम में, 60 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो क्या लिख पाएंगे, v इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो v बराबर अपने पास कितना आ गया, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 60। तो यहां पे देखो l की वैल्यू अपन को कितना गिवन है, l वैल्यू दे रखी है अपन को 350 मीटर, एक्सेलरेशन अपन को गिवन है, टाइम दोनों गिवन है ना। तो जैसे ही मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो जो डेल्टा x की वैल्यू आती है वो देखो, एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो जो x की वैल्यू आएगी, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले, तो ये लगभग अपने पास आ जाती है 0.242 मीटर, किलोमीटर सॉरी, है ना।
तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन, और ये जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं 0.4242 किलोमीटर्स, और अगर मैं मीटर्स में रख दूं यहाँ पे तो अपने पास कितना हो गया 242 मीटर्स डिवाइड बाय 60, इतना मीटर पर सेकंड वो जो फ्रेम होगी ना, ये जो के फ्रेम होगी इसकी स्पीड होनी चाहिए ताकि उसको दोनों इवेंट सेम ही पॉइंट पे मिले। ठीक है।